हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर श्लोक है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष के कारण उत्थित मोह के कारण, द्वंद्व और मोह के कारण हर व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है और इस कारण से भगवान का भजन नहीं करता है। अरे तो कोई करता भी है कोई पूछे, अरे इतनी समस्या आपने बता दी कि नहीं करता, कोई नहीं जानता, तो कोई भजन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतना मुश्किल है तो कोई करता भी नहीं लगता आपके भजन। तो भगवान कहते हैं हाँ, हमारा भजन करते हैं और बड़ा दृढ़ होकर के करते हैं। तो कौन लोग करते हैं उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या नाम है? निशा माता जी, आपको आता है संस्कृत बोलना कुछ? चलिए आज आप प्रयास करते हैं। प्रभु जी चेंज करते हैं, उम्मीद है कि आप चेंज नहीं करेंगे, जैसा यथावत बोलेंगे। भाई बैकअप में रहने चाहिए सब, सेंटरशिप भी दे रहे। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जय, पास हो गए आप, 100% सही, थैंक यू। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। थैंक यू। बहुत ज़्यादा सुंदर श्लोक है। क्यों सुंदर श्लोक है? एक तो लिंक बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई भगवान का भजन कौन करता है। ये तो आपने पहले सुन लिया, 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन आते और रह जाते हैं ये नहीं बोल रहे हैं। जो अत्यंत पुण्यात्मक जीवन जी रहा है वह रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। तो श्लोक देखिए, ये शाम तू मतलब किंतु का लिंक पिछले श्लोक से है कि नहीं? इच्छा द्वेष समोथेना द्वंद्व मोहिना भारत। इच्छा और द्वेष के कारण उत्पन्न द्वंद्व और मोह के कारण व्यक्ति भजन नहीं करता है। क्या सोच रहा है? ये मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य केवल इनकी सेवा करना है, इनका ही कार्य करना है, भगवान की सेवा करना है। भगवान से क्या मतलब है हमको? इस प्रकार के मोह में पड़े रहते हैं। और आज बहुत गर्मी है, आज नहीं भजन करना है, आज बहुत खराब दिन है, क्यों? बहुत ठंडा है इसलिए भजन नहीं करना है। ऐसे करके व्यक्ति विभिन्न प्रकार से मोहित रहता है। जैसे हम एक वक्त का मजाक बनाएंगे, कल हमसे मिले तो माता जी भक्ति कर रही हैं, वही उनको भी मना ही नहीं भक्ति करने में। कल क्या करते हैं सुबह? आप पूछा कल, उस सुबह उठते चाय पीते हैं, 2-3 चाय पी जाते हैं, कुछ खास काम नहीं है। अब थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए तो जब कर सकते हैं। उठ भी जा रहे हैं 5 बजे, मतलब पूरा 16 माला हाथ में है, रिटायर्ड है, सब कुछ व्यवस्था है कि भगवान ने पैसा है, रिटायरमेंट है, जीव है, बोलने से मनाही भी नहीं, उनको दिक्कत भी नहीं माला करने में। लेकिन अब वही चाय में फंसे बेचारे, अब पता नहीं कभी शायद मान जाए बात। लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को कि इस 16 माला का जप व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति करा देगा, हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्या सॉल्व। यही चाहते हो ना कि सारी समस्या सॉल्व हो जाएं, तो भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भगवान सॉल्व कर देंगे। तो कह रहे हैं किंतु ये शाम अंतगतम पापम, जिनके पाप पूर्णतया अंत हो गए हैं, जननाम पुण्य कर्मणाम, और वह लोग पुण्य कर्मों में नियोजित हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे लोग ही द्वंद्व और मोह से नितराम मुक्ता, बिल्कुल अच्छे से मुक्त होकर के भजन ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के मेरा भजन करते हैं। तो आज मैं सुबह समझा रहा था कि देखिए, कोई कहे कि मैं कैसे मानूं कि भगवान का नाम हमारे पापों को नष्ट कर देता है, तो अब आपको ये श्लोक प्रमाण के रूप में दिख रहा है। जिस व्यक्ति का पाप नष्ट हो गया है वह व्यक्ति दृढ़ व्रत होकर के भगवान की भक्ति करता है। दृढ़ व्रत मतलब अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन व्यक्ति भगवान का भजन करता है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहा है। और यह गुण अगर आप अपने में आता हुआ देखें कि नहीं भाई भक्ति तो करनी है, भक्ति के अलावा क्या करना है, ना कुछ नहीं, भक्ति ही करनी है, भक्ति तो करनी ही है, नाम जप तो करना ही है, गीता क्लास में तो आना ही है। देखिए ये मेरी टैक्टिक्स नहीं है आप लोगों को क्लास में लाने के लिए आप तो टैक्टिक्स रख रहे हैं, अरे भाई हमारी क्लास बुरी लगती है तो खुद पढ़ लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गीता क्लास में आना ही है, भागवत में आना ही है, जप में आना ही है, अनलेस तेरे को इमरजेंसी एक अलग बात है। लेकिन 300 दिन और 365 दिन इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी ये कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, बाकी कोई खास इमरजेंसी है नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, ये है श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद, ये है भगवत गीता का आशीर्वाद। क्या ये सिम्टम देख रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भक्ति करनी ही है, अनलेस आपके लाइक गर्दन ही कट जाए तो कैसे जब करेंगे, लेकिन जब तक गर्दन है, जब तक हाथ है, माला है, जब करते जाएंगे, भक्ति करते रहेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? शुद्ध जीवन जीने से अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ तो भगवान की भक्ति में श्रद्धा अपने आप व्यक्ति की सुदृढ़ होती जाती। इसलिए एकदम कान खोल के सुन लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जितना अच्छे से करेंगे और भगवान की कथा जितना सुनेंगे, श्रद्धा स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये आगे 8वें अध्याय में प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बताएंगे, 2 चीज़ों से श्रद्धा होती है, भगवान के नाम के जप से और भगवान की कथा को सुनने से। ये 2 चीज़ों को करेंगे तो श्रद्धा आपकी स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, पाप नष्ट रहेंगे। तो श्रद्धा स्ट्रांग रहेगी तो बिल्कुल दृढ़ व्रत होकर के भजन करेंगे। दोबारा कभी नहीं पूछना कि भक्ति में स्ट्रांग कैसे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, बोलूंगा 7.28 देख लेना, बस इतना ही बोलूंगा। बहुत ज़्यादा अच्छा श्लोक है। यदि हम 4 नियमों का पालन खूब अच्छी प्रकार से करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप देखेंगे कि उत्साह मन में रहता है। क्या उत्साह पता है? तपस्या करने का उत्साह। व्हाट? तपस्या करने का मतलब है कि वो करना जो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसको करना अच्छा कैसे लग सकता है? कुछ विरोधाभास लग रहा है कि नहीं? जो हमको करना अच्छा नहीं लगता है वह हमें करना अच्छा कैसे लग सकता है? तो आप देखिए इसका प्रमाण देखिए, आप में से बहुत से लोग कोई जॉब करता होगा तो जॉब करना अच्छा लगता है। जॉब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सैलरी तो अच्छी लगती है ना। तो सैलरी पे दृष्टि हो रहती है तो व्यक्ति जॉब करना अच्छा लगता है। तो अब भगवान की भक्ति का लाभ, उस पर विश्वास है तो भक्ति में करने में अगर तपस्या है तब भी अच्छा लगेगा। मतलब मैं प्रारंभिक बात बोल रहा हूँ, बाद में तो स्वयं भक्ति करना भी अच्छा लगता है। ये भगवान स्वयं कहेंगे जो सात्विक सुख है वो शुरुआत में कड़वा लगता है और बाद में आत्म बुद्धि प्रसाद, बुद्धि को, आत्मा को एकदम प्रसन्न करने वाला हो जाता है। आप लोग महसूस ही करते होंगे जब सुबह माला हो जाता है अच्छे से, कितनी प्रसन्नता मन में रहती है। और वो टाल दीजिए दिन के लिए, बस देखिए ओहो कितने कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, है ना। माला कॉन्शियस, नॉट कृष्णा कॉन्शियस, माला कॉन्शियस। सब लोग का अनुभव है, जो लोग भी सुबह माला किए हैं, भक्ति अच्छे से करते हैं। और कभी कभी विशेष रूप से आप अपने हृदय में भक्ति की बहुत प्रबल श्रद्धा को उदित हुआ देखते हैं कि नहीं तो भक्ति तो करनी ही है, भक्ति तो करनी ही है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये बात? तो इसीलिए व्यक्ति दृढ़ व्रत होगा। एक और एग्जाम्पल आप समझिए, व्यक्ति को मसल बनानी है अगर, तो अब वो जो डंबल उठा रहा है वो डंबल उठाना तपस्या है कि नहीं? लेकिन उसके बाद उसकी मसल स्ट्रांग हो जाती है तो वह उसको करने में रुचि रखता है। जैसे मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, इनकेस आपको पता हो, उसका मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, वर्क्स वेरी नाइस। शुरुआत में भी आज छोड़ दो, क्योंकि करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन करने के बाद शरीर में बड़ी प्रसन्नता, बड़ी नॉट प्रसन्नता बट स्फूर्ति रहती है, फिट रहते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब व्यक्ति भक्ति में मतलब अपराधों से बचता है, पापों से बचता है, तो उसका भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। और अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है, भोगों में पड़ा रहता है, तो उसका उतना उत्साह नहीं रहता भक्ति करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन भक्ति करने का उत्साह नहीं रहता है। क्या मैं खाली बोल ही रहा हूँ कि समझ ही रहे हैं सब लोग? अब देखो सुबह उठ गए, नहा दम ध्यान धो के तैयार हो गए, कितना उत्साह रहता है। यद्यपि शुरुआत में उठना बड़ा खराब लगता है। तो व्यक्ति तपस्या करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए उत्साहित रहता है। नहीं, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, कृष्ण मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, मैं करूँगा। देखिए, गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति होती है। तो अगर व्यक्ति सही से भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति देवी स्वयं उत्साहित करेंगे। ही विल बी एंथूज्ड फॉर भक्ति। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ, उत्साहित रहता है। ठीक है, ये बात है। इसीलिए शुद्ध जीवन जीना बहुत आवश्यक है।
जिन मनुष्यों ने, क्या हो गया, ये क्या है, ओह हाँ ठीक है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। एक और बड़ा सीक्वेंस आपको समझना होगा। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो भी आप उसे प्रसाद जरूर खिलाइए, आपको प्रसाद खिलाने का पुण्य जरूर मिल जाएगा और उसे खाने का मिल जाएगा। एक दिन वह जो प्रसाद खाया उसने, वह फलीभूत होगा। आज आप नहीं देख रहे कि वो भक्ति कर रहा है या भक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन धैर्य पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाते जाइए। प्रसाद बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा पुण्य है। ये कार्तिक में तो विशेष रूप से, और अन्यथा भी प्रसाद खिलाते जाइए। वो भक्ति करें ना करें, उनकी भक्ति की पृष्ठभूमि शुरू हो गई है, तैयार होना शुरू हो गया, आगे जाके भक्ति स्वीकार कर लेंगे। चलिए, तो मतलब किंतु येषाम पुण्य कर्मणाम जननाम, जिन पुण्य कर्मकारी लोगों का पापम अंतगतम, पाप नष्ट हो गया, यानी पुण्य बहुत बढ़ गए हैं और पाप नष्ट हो गए, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे सुख दुख आदि मोह से मुक्त व्यक्तिगण दृढ़व्रतः माम भजन्ते, दृढ़ वृत्ति होकर मुझे भजते हैं। वैसे एक बात और विचार करना चाहिए कि दृढ़ व्रत होने का एक कारण और क्या हो सकता है। देखिए, किसी कार्य को आप कर रहे हैं रोज, तो उसमें कुछ रस मिलना चाहिए। तो जो व्यक्ति निष्पाप जीवन बिताता है, भक्ति कर रहा है, तो भगवान भक्ति के सुख को उसको प्रकाशित करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि केवल रूटीन में हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चलो भाई किताब खोलो, इज इट नॉट? अब देखिए, एक प्रकार का प्रेरणा भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा मिलती है। एक प्रकार का रस है जिसका अनुभव आप सभी लोग भगवत गीता को पढ़ने सुनने में करते हैं, भागवत को पढ़ने सुनने में लगता है। जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के अर्थ देखते हैं भागवत में या भगवत गीता में, अभी आप देखिएगा, तब मन में कहा था वाह क्या सुंदर अर्थ है। आप उस अर्थ के रस का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए गीता क्लास में आए हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हम जीवन भर भक्ति कैसे कर सकते हैं। यथासंभव पाप से दूर रहें और पुण्यात्मक जीवन जिएं, पुण्यात्मक जीवन जिएं, भक्ति संबंधित पुण्य करते रहें, तो वह हमको हमारी श्रद्धा को पुष्ट रखेगा और हम भक्ति जीवन भर करते रहेंगे। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा प्रभु जी, मान लीजिए गलती से कुछ पाप हो जाए, तब फिर भगवान का नाम जप कीजिए, भक्ति करिए, उससे बड़ा प्रायश्चित कुछ है नहीं। ठीक है श्रीधरी। तो फिर कुछ लोग कैसे आपको भजते हुए देखे जाते? ये एक लिंक दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई जब कोई नहीं जान रहा है, सब लोग द्वंद्व के मोह में फंसे हुए हैं, तो फिर आपके भजन तो करते हुए लोग देखे जाते हैं, वो पगले कैसे होते हैं? क्यों भजन कर रहे हैं? क्या बात है? तो कहते हैं उस विषय में कहते हैं, जिन पुण्य आचरणशील मनुष्यों के सत्र नहीं होना, समस्त होना चाहिए, समस्त प्रतिबंधक पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व निमित्त मोह से छूटे हुए दृढ़व्रती लोग मेरे अनन्य भक्त होकर मुझे भजते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है प्रतिबंधक कर्म। तो क्या मतलब हुआ? वो कर्म जिसकी वजह से भगवान की भक्ति में श्रद्धा होती नहीं है। आप देखो, भक्त लोग सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भाई कृष्ण भगवान है, तो ये कैसे कर लेते हैं? और कुछ लोगों को पता नहीं क्या प्रतिबंध लगा है कि वह सारा शास्त्र सुनने के बाद भी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, यद्यपि वह प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं और कि कोई और देवता भगवान है, कोई प्रमाण नहीं उनके पास, लेकिन भगवत गीता की बात सुन करके भी वह नहीं स्वीकार करते। ये देखा गया है। बल्कि वो कहेंगे इंसान ने लिखी है, एज इफ वो सारी किताबें जो पढ़ते हैं बाकी वो सब भगवान लिखे हैं। उनसे पूछो तुम्हारा अखबार क्या भगवान लिखे हैं जो पढ़ते हो? मान लो किसी इंसान ने भी लिखी, मान लिया जाए, ऐसा है नहीं, तो भी तो आप इंसान ने लिखी किताबें तो पढ़ते हैं और पूरा विश्वास संग पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं आप इसको एक बार पढ़ के देखते? यद्यपि ये भगवान के द्वारा बोला गया शास्त्र है। तो जो पाप है व्यक्ति का, वही व्यक्ति को इधर आने नहीं देता है। हम लोग सुन चुके हैं ना, पुण्येर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थात, श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो फिर प्रश्न होगा, फिर सब लोग क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि पुण्य के बिना व्यक्ति की श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा ही नहीं आती है। तो अगर आप लोग की इच्छा आ रही तो क्या प्रमाण है कि पहले का पुण्य जो किया हुआ है वह फलीभूत हो रहा है, मैच्योर हो रहा है।
अपने भाग्य को समझना चाहिए। जो नाम जप हो रहा है, आप जानते हैं, नाम जप जो कर रहा है उसने सारी यज्ञ, सारी तपस्या, सारे पवित्र कर्म कर लिए, तब आज वो नाम जप कर पा रहा है। जैसे कॉलेज में, कॉलेज का स्टूडेंट है वो अभी पढ़ाई करेगा और जज जो है वो सब पढ़ाई कर चुका है तब वो बैठा है। एक बात विचार कीजिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एकदम हिट करेगी बात, क्या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अंदाजा रहता है कि वो कितना पढ़ाई किया है? चैलेंज, इतना सुंदर एग्जाम्पल आप देखिए, क्या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मालूम चलता है कितना पढ़ाई किया? ना। लेकिन सहज विश्वास है भाई एमबीबीएस किया है तभी तो ये कुछ बता रहा है, लेकिन उसके ज्ञान का था नहीं ले सकते हम लोग, नहीं ले सकते। उसी प्रकार से आज जो नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसने अब कितने जन्मों में कितने पुण्य कमाए तब जाके आज उसको मौका मिल रहा है, ये आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इसीलिए जो लोग नाम जप करते हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मेक सेंस? और ये शास्त्र के आधार पे किया जाना चाहिए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो नाम बोलता है उसका सम्मान करो, तो फिर अब और क्या कहा जाए? भगवान सम्मान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सम्मान कर रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए? तो यानी कि हम क्या सूत्र सीख रहे हैं? अगर हम पुण्यात्मक जीवन जीते हैं, पाप नहीं करते हैं, भगवान की और भक्ति में लगे रहते हैं, तो भक्ति देवी खुद ही हमारी श्रद्धा को स्थिर कर देती हैं कि नहीं, भगवान की भक्ति ही करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। अच्छा, और प्रभु जी कहाँ मिलेगा ये पुण्य? भक्तों की संगति में। दुनिया की बात छोड़िए, आपको तो पता चल गया ना कि भगवत गीता क्लास होती है। जिनको अब 200 साल के बाद या 200 करोड़ जन्म के बाद मिलेगा उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको तो, मुझको तो पता है ना कि 10 से 11 में अपन गीता पढ़ते हैं, और अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम नहीं पढ़ते हैं। ये भी है, अगर गीता क्लास में नहीं आते तो गीता नहीं पढ़ते, और भागवत क्लास में नहीं आते तो भागवत नहीं पढ़ते हैं। और कुछ पढ़ लेंगे अकेले, लेकिन गीता नहीं पढ़ते हैं, इतना सबको पता है। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको नहीं पता हो ये बात। ये पता है कि क्लास में नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, क्लास में आएंगे तो पढ़ लेंगे। समझ में आ गया? तो दृढ़ व्रत होकर के कैसे भक्ति कर पाएंगे? क्या सूत्र है? भक्तों की संगत में रहिए जो कर रहे हैं, सिंपल। तो अपने आप आपको पुण्य मिलता जाएगा। अब अगली टीका देखते हैं, बहुत सुंदर टीका, और ऐसा अर्थ आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। कई बार मैंने क्लासेस में रेफर किया, आज हमारे सामने श्लोक है। देखिए, आपके इस कथन से तो लगता है कि कोई भी आपकी भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर जीव मोहित ही होता है। आपने कहा कि सर्गे यान्ति परम तपः, अब जब से पैदा है तब से मोहित है। मान ही रहे हैं कि हम लड़का हैं, लड़की हैं इत्यादि मोहित हैं, तो फिर भजन कौन करेगा आपका? तो अब देखिए, क्या अब प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा, भाई पुण्य जागृत कैसे होगा? देखिए, जिन्होंने भाग्य से महत पुरुषों की कृपामय दृष्टि प्राप्त करके अपने पाप नष्ट कर लिए हैं। तो कैसे पाप नष्ट हुए? भक्तों के सामने आए, भक्तों की दया के पात्र बने, और जिन्होंने उन महत् पुरुषों को प्रसन्न करने वाले कार्य करके उनकी कृपा को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं। सुनाई पड़ा? क्या ब्रिलियंट अर्थ है, हमको बहुत अच्छा लगा ये अर्थ। बाकी हम सब क्या सोचेंगे? पेड़ लगाओ, जल दो, ठीक है, वो भी कुछ पुण्य है, लेकिन क्या दो बातें हैं? भक्तों के सामने आने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये कैसे? भक्तों के दर्शन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जब आप स्वयं देखो ना, क्या आप लोगों को कभी किसी के प्रति इच्छा नहीं आती कि वो भक्त बन जाए? तो क्यों आती है? क्यों? क्योंकि आप स्वयं भक्ति करके लाभान्वित हुए। तो भक्त के सामने आने से यद्यपि व्यक्ति की भक्ति में कोई रुचि ना हो, लेकिन भक्त की रुचि होती है कि सामने वाला भक्त बन जाए। इससे सामने वाले के पाप नष्ट होते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? कुछ नहीं समझ आ रहा है? भगवान के भक्तों के सामने आने से एकदम जो भोगों में लिप्त व्यक्ति है, वह उसके प्रति भी इच्छा करते हैं, काश ये भगवान का भक्त बन जाता, कहाँ ये भोगों में दुख उठा रहा है। देखिए, इस पे मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। परम पूज्य गिरिराज महाराज स्टूडेंट के रूप में बॉस्टन टेम्पल में आया करते थे, और प्रभुपाद उस समय थे और वह प्रवचन कर रहे थे। 1 साल के बाद प्रभुपाद फिर बॉस्टन टेम्पल में आए, तब तक गिरिराज महाराज ने एज अ ब्रह्मचारी वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था।
तो फिर प्रभुपाद को बड़ा प्रसन्नता हुई। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, जब आप पहली बार मैं आपको देखा तो मेरे को मन में इच्छा हुई कि भाई ये इतना बुद्धिमान लड़का है, क्यों नहीं ये भक्त बन जाता। अब समझ में आ गया, अब तो बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। अच्छा, महाराज की क्या योग्यता थी? कुछ योग्यता नहीं थी, सामने है, प्रभुपाद जी के सामने आ गए और वह कथा सुन रहे थे। भक्तों की सेवा कानों से बहुत ज्यादा होती है। आप देखे होंगे अन्य महाराज लोग भी, जब भी कोई क्लास कर रहा होता है तो कोई व्यक्ति ध्यान से सुन रहा होता है, उससे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं एक फिर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, शिला प्रभुपाद का ही। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज यहाँ पे शेषशाही में थे, यहाँ पे ब्रज 84 कोस मंडल पर 84 कोस है ना, ब्रज 84 कोस परिक्रमा होती है, उसको करा रहे थे। 10,000 लोग मैं समझता हूँ थे उस समय। और उस समय प्रभुपाद जी इलाहाबाद में रहते थे, तो उन्हें जब सुना गुरु महाराज आए हुए हैं तो एक दिन के लिए वो आए थे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एक दिन के लिए आए थे। तो यहाँ होटल के पास में शेषशाही मंदिर है, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि एक ग्रुप अभी शेषशाही का दर्शन करने जा रहा है और दूसरा चाहे तो गुरु महाराज प्रवचन करेंगे, आप सुन सकते हैं। तो कुछ लोग रुक गए, बाकी लोग दर्शन करने चले गए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं क्या दर्शन करूँगा, अच्छा होता है कि मैं गुरु महाराज से कुछ सुनूं। तो 1 घंटे का प्रवचन नहीं था, वो 6 घंटे का प्रवचन था। जस्ट इन केस आपको लगे कि क्लासेस लंबी होती हैं, 6 घंटे का प्रवचन। और प्रभुपाद बोले कि ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ समझ में आ रहा था, सब कुछ समझ में आ रहा ऐसा नहीं था, लेकिन सोच रहा था कि चलो मैं कुछ सुनता हूं। तो उसके कुछ सालों के बाद, जितना भी समय बीता हो, तो फिर गौड़िया मठ के भक्तों ने प्रभुपाद जी को दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन दिया और श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें इन्हें रिकमेंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। मैंने इनको नोट कर लिया है, यह सुनना चाहते हैं। तो मुख्य बात गुरु से संबंध जो है, वैष्णव संबंध है सुनने का। सुनने के द्वारा हम उनको प्रसन्न करते हैं। जैसे आप भागवत में देखते जाएंगे कि परीक्षित महाराज की उत्सुकता को देख करके सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर और कथा कहते हैं। तो सेवा की भावना, इसके द्वारा व्यक्ति भक्तों को और प्रसन्न करता है। तो पाप कैसे नष्ट हुआ? भक्तों के सामने आए, उससे हमारा जो अविद्या था वो नष्ट हो जाती, सही बात है, बंधन नष्ट होता है। एक और दूसरी बात, पुण्य कैसे? उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करके व्यक्ति पुण्य कमाता है। यहाँ पे आगे बोला गया कि पुण्य का अर्थ होता है प्रसन्न करना। तो ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म मतलब प्रसन्न करने वाले कर्म, अर्थात भक्तों को प्रसन्न करने वाले जिन्होंने कर्म किए हैं वे दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते। यही बात भागवत में बताई गई है। वासुदेव स्यान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि व्यक्ति की होती है भक्तों की सेवा के द्वारा। तो सेवा का क्या अर्थ है समझना चाहिए। सेवा का अर्थ है भक्तों के संग बैठ करके भगवान के बारे में सुनना। अब सोचिए कोई व्यक्ति जो वक्ता है उसको बोला मक्खन मलाई पनीर बटर मसाला है, जो कुछ भी खिला कर चले, अच्छा जो कथा बोलना शुरू किया, महाराज जी हम चल रहे हैं, तो क्या फिर कथा में रुचि होगी उसको, बताइए। तो ठीक है भोजन दे पानी दे सब कुछ है, लेकिन मेन बात है भगवान के भक्तों से सुने, कथा सुने। एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लीजिए, अजामिल को वैष्णवों का संग कितनी देर के लिए मिला था? मतलब आप 15-20 श्लोक बोले होंगे, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, 10 श्लोक बोले होंगे मान लीजिए। वो 10 श्लोक उसने वैकुंठ के पार्षद तो सुना, उसके बाद सोचा नहीं अच्छा चलो वो 10 बच्चे उनका फिर से पालन करूंगा, नहीं, वो छोड़ के चला ही गया और चले ही गए हरिद्वार, वहां भजन करके भगवान के पास ही चले गए, दृढ़ व्रती होकर के भजन किए ना, अब मैं अपने जीवन को पाप में नहीं जाने दूंगा, ये बात। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति को ऐसा दृढ़ वृत्ति होने का गुण मिलेगा, और नहीं तो फिर अन्य लोगों के संग करेगा तो वो उसका वहां दृढ़ व्रत हो जाएगा कि काया न वाचा मनसेंद्रिय व माया की सेवा करना है। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा था ये अर्थ, क्योंकि अन्य कोई भी पुण्य करने से भगवान में निष्ठा नहीं आती है। चाहे आप पेड़ लगाइए, चाहे आप दान करिए, चाहे कुछ करिए, भक्तों की संगति करके ही निष्ठा आती देखी गई है। भक्तों के संग में दृढ़ता को प्राप्त होकर वह द्वंद्व के मोह से निवृत्त हो जाते हैं और मेरे संबंध में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मेरी पूजा करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, अगर हमसे कोई अधिक निष्ठ भक्त है, निष्ठ समझते हैं फिक्स्ड भक्त है, तो आप देखेंगे कि भाई यह तो अपने कष्टों में नहीं हिला और हम छोटे छोटे कष्टों में हिल जा रहे हैं।
ये होता ही है कि नहीं? अरे भाई तो सारे छोटे बड़े अपने बड़े कष्टों में ही हिल रहे हैं और हम बस नाक बहेगी तो तुरंत माला छोड़ देंगे, सबसे पहले माला ही छोड़ देंगे। ये क्या सीन है? इसके लिए ही हम देख रहे हैं हमारे ग्रुप में भक्त, बहुत से भक्त बहुत निष्ठ हैं, एक भी दिन जप नहीं छोड़ते। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज नए भक्त जो आते हैं वह देखते हैं अरे भाई ये तो रोज ही आते हैं, तो वो मान लो रोज ना आते हों लेकिन जब भी आते हो तो ये देखेंगे अरे ये तो रोज आते हैं है ना? तो उनके मन में भी स्प्रिया होगी कि भाई हमें रोज आना चाहिए। इज इट नॉट? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जब रिपोर्ट बड़ा सफल हो रहा है, क्योंकि जो लोग रिपोर्ट करते हैं 6 बजे 7 बजे, तो लोग देखते हैं अरे भाई गृहस्थ होकर के 6 बजे 7 बजे माला पूरा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। यहाँ तक ये स्थिति है कि जिन लोग की 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे होती है तो वो लोग दुखी होते हैं, जबकि ये भी बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। बहुतों का तमाला 10 बजे रात में होता है, तो 10 बजे भी हो रहा है तब भी लोगों को लग रहा है कि ना, ये होता ही है। आप देखो जब हम लोग का मैथ्स का, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपने नंबर देखते थे, हाँ 86 आए, थोड़ा खुश होते थे। जब बगल वाले के देखते थे 95 तो लगते यार कम रह गए, है कि नहीं? तो ये हम सब में प्रवृत्ति है। कोई द्वेष नहीं करता है भक्तों में, लेकिन देखता है कि अगर किसी के 5 बजे माला हो रहा है, किसी का 7 बजे हो रहा है, तो व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि मैं भाई बहुत बड़ा हीरो नहीं हूँ भाई, मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव, है ना? जैसे भी मैं मंदिर गया था तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा जप करते हैं, बिल्कुल ऐसी आंखें बंद करके सौर होकर जप कर रहे थे प्रभुपाद जी की समाधि में। तो अपने को लगता है हाँ मैं भी ऐसे करूँगा। ये सब में प्रवृत्ति होती है। तो क्या सीख रहे हैं? कैसे व्यक्ति भक्ति में दृढ़ रहेगा? भक्तों की संगति करिए, उनके संग में आप दृढ़ रहेंगे। एक और रुचिकर बात है, इस जगत का नियम ही है कि हर व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति श्रेष्ठ होगा और एक व्यक्ति निम्नतर जरूर होगा। तो जब भक्तों के समुदाय में रहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी गुण में आपसे श्रेष्ठ जरूर होगा, तो आप प्रेरणा ले सकते हैं। जलने का कोई मतलब नहीं है, जल के क्या करेंगे? जल के तो केवल जलेंगे है कि नहीं? जलने का कोई मतलब नहीं है, भक्ति करेगा व्यक्ति, ठीक है। भक्तों के संबंध में यह स्मृति वाक्य है। अब एक प्रश्न, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भक्तों की संगति से व्यक्ति के द्वंद्व के मोह निवृत्त होते हैं, तो भक्तों को संग मिलेगा कैसे? तो क्या कह रहे हैं देखिए, भक्तों के संबंध में यह स्मृति वाक्य है, विष्णुर्भूतानि भूतानां पावनाय चरन्ति ही। भगवान विष्णु के सेवक इस जगत में भ्रमण करते हैं ताकि अन्य जीव शुद्ध हो सकें। वो पैसा कलेक्शन करने के लिए नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति को देने के लिए करते हैं। नारद मतलब नारायण को देने वाले, उनका काम ही ये है नारद जी का कि जगत में घूम घूम करके भगवान की भक्ति का प्रचार करें। हमको यह समझ में नहीं आता कि नारद जी जूम क्यों नहीं खोले अब तक। जूम खोल दें तो सब लोग सुनेंगे कथा। जो भी है, अमर कोश के अनुसार पुण्य का अर्थ प्रसन्न करने वाला हो गया। तो पुण्य कर्माण का मतलब क्या हुआ? भक्तों को प्रसन्न करने वाले कार्य करके व्यक्ति दृढ़ व्रती हो जाता है। उसका समझने का प्रयास कीजिए होता क्या है। जिस व्यक्ति की आप सेवा करते हो उसके गुण आपके पास आने लगते हैं। मेक सेंस? यही चीज इस यहाँ सिखाई जा रही है। जब व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है तो भक्तों का गुण क्या है? भगवान की दृढ़ व्रत होकर के सेवा करना, तो वो गुण ट्रांसफर हो जाता है। एक बात बताना भूल गया मैं, देखिए भक्ति स्वयं के प्रयासों तो मिलती ही है, लेकिन उसका कंट्रोल दूसरे के पास भी रहता है। जो हमसे श्रेष्ठतर वैष्णव हैं, जब वह प्रसन्न होते हैं तो उनके संकल्प से भी भक्ति हमारी बहुत बढ़ती है। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि व्यक्ति को भक्तों की सेवा करनी चाहिए। देखिए मान लीजिए हम लोग भक्ति में कुछ कमजोरी में हैं, तो हमारे सीनियर भक्तों से अगर आप कन्फाइड करें, कन्फाइड का मतलब तो हृदय को ओपन कर, प्रभु जी हम नहीं उठ पा रहे हैं या कोई भी कारण है, तो उनकी ये इच्छा नहीं होती है कि आप वहीं दबे रहें। वो ये मदद करेंगे, उनके मन में सहज इच्छा आती है कि वह आप कैसे प्रगति करो। डज दैट मेक सेंस? हमें इसलिए अजीब सा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं वो बताएंगे नहीं, मर जाएंगे, जप में आना बंद कर देंगे, लेकिन यह नहीं बताते कि क्या कठिनाई है। किसी भक्त की प्रार्थना से भी, उसकी इच्छा से कि आपका भजन बढ़े, हमारा भजन बढ़ता है। Does that make sense to devotees? तो ऐसा नहीं है कि किसी की कोई कठिनाई है तो व्यक्ति पड़ा रहे, वो मदद मांगना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी मदद कीजिए। यू शुड बी ओपन टू दैट। नहीं, जैसे वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य को पता है कि आपकी कठिनाई क्या है, तो वो चाहता है कि आप ठीक हो जाएं, है कि नहीं? वो नहीं चाहता है कि आप बीमार रहें।
इतनी बात समझनी चाहिए। एक भक्त बल्कि विनोद में कहते थे, यदि आप बीमार हो तो भक्तों को मत बताओ, क्योंकि हर व्यक्ति आपको दवा बताना शुरू कर देगा, क्योंकि भक्त दयालु होते हैं। ये विनोद में बोल रहे थे, लेकिन लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्टता मैं स्वीकार करूंगा, मेरा विश्वास है कि हमारे जितने भक्त यहाँ पे आ रहे हैं सभी लोग अच्छे भक्त हैं, और सभी के मन में ये इच्छा रहती है कि दूसरा व्यक्ति भी भक्ति में आगे बढ़ सके। यह तो कभी संकल्प नहीं आता होगा ना कि दूसरे का टांग टूट जाए, उसकी भक्ति ना हो पाए, उसकी माला खो जाए। आज तक किसी का संकल्प नहीं आया होगा। अब अगर ऐसा संकल्प किसी के मन में है तो भी वो भक्त नहीं है, चाहे फिर कितना भी जाप कर, लेकिन ऐसा पर वो भक्त नहीं है। ऐसा संकल्प करने वाला भक्त नहीं है। ये देखिए गुण, अन्य लोग हैं जगत में इस प्रकार के, जो सुबह उठते ही किसी की टांग तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, है कि नहीं? भक्तों के हृदय में संकल्प नहीं आता। आप चेक करो अपने जीवन में, नहीं आ रहा ना? अमेजिंग ना? ये कभी नोटिस नहीं किया ना कि नहीं आता है, किसी का अहित कर दे ऐसा मन में नहीं आता। और ये भावना और बढ़ती जाती है जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, कि दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो। ये भक्ति के प्रभाव से होता है। तात्पर्य, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कौन अधिकारी हैं? जो लगकर भगवान का भजन करते। एक बात भूल गए बताना कि आप अगर दृढ़ व्रत होकर भजन कर रहे हैं तो कौन अप्रिशिएट कर रहा है? भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग और नॉट? आप बैठ के जप कर रहे हैं, दुनिया में कोई ना देखे, आपके माई बाप बोलते रहे कि तुम पागल हो गए हो, ये हो गए, वो हो गए हो, लेकिन असली बाप बोल रहे हैं भाई बहुत बढ़िया आदमी है, जप कर रहा है दृढ़ व्रत होकर के, प्रसाद खाने में लगा है दृढ़ व्रत होकर के। मतलब ऐसा खाने का मतलब दूर सी चीज नहीं खाया है, व्रत लिया है कि प्रसाद ही ग्रहण करूंगा या परिक्रमा करूंगा, जो नियम व्रत लिया हुआ है वह करूंगा ही। प्लीज हियर दिस, मतलब सुनिए मैं क्या कहा, कभी कहा भगवान आपकी इस व्रत को अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते थे, गेट देम डन। तुमको अच्छा लगे या न लगे, भगवान को अच्छा लगता है इसलिए करिए। अच्छा लगने लगना हमारे पर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दुनिया में बाकी लोगों ने सराहा और भगवान ने नहीं सराहा तो हमारी गति क्या होगी? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं होगी ना। और देखिए दुनिया में लोग दुनिया के लोगों की सराहना प्राप्त करने में लगे हुए हैं, और जब वो मरेंगे तो एक भी व्यक्ति बचा नहीं पाएगा, पर पता ही नहीं चलेगा व्यक्ति गए कहाँ। तो क्यों ना हम भगवान की सराहना प्राप्त करने का प्रयास करें, जो कि बहुत ईजी है। इंग्लिश में कहेंगे डैम ईजी, वेक अप इन द मॉर्निंग, चैंट हरे कृष्ण। कितना अच्छी लाइन है ना? सोचा था इस तरह से कभी आपने श्लोक को कि भगवान आपकी सराहना कर रहे हैं, आप दृढ़ व्रत होकर भजन करते हैं। तो जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया। बड़ा सुंदर शब्द है, पाप कर्मों को जीतने का क्या मतलब है? देखिए कलयुग में विशेषकर से हर जीवात्मा के हृदय में ही एक असुर और एक देवता विद्यमान है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, सब लोग समझते हैं। तो अब कभी कभी जब व्यक्ति भजन कर रहा है तो जो उसका असुर पोर्शन है वो जीत जाएगा उग्रवादी की तरह, लेकिन हाँ हो जाता है। तो असुर जो प्रवृत्ति वो बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, वो हार नहीं गया। फिर वह भगवान का भजन करे, अपने जो देवता वाले पोर्शन है उसको स्ट्रांग करे। मैं समझा पाया? अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में कभी कभी तो वह इंद्रियों को जीत लेता है और कभी कभी उसको इंद्रियां जीत लेती है, लेकिन इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार से प्रेरणा लीजिए, कब से आतंकवादी नाक में दम किए हुए हैं, तो क्या बंद कर दिए? चुन चुन के मारती है, ऑपरेशन चलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होता रहता है, मारते रहते हैं, तभी तो कुछ कंट्रोल में है। बिल्कुल छोड़ देंगे तो सर पे चढ़ जाएंगे भाई। हमने ही जीतना है, ये मैच फिक्स्ड है, हम लोग जीतेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं जीतेंगे, बस भक्ति करते रहिए, जाप करते रहिए, आपका जीतना निश्चित है। ओके, थोड़ा संघर्ष भगवान करवाते हैं, लेकिन भगवान ही जितवाएंगे आपको। तो लगा रहे पाप कर्म को जीतने में। ये नहीं कि पाप हो गया, अब तो हमसे पाप हो ही गया है, चलो फिर अब इसी में लग जाएं ना। आप देखेंगे कि क्रमशः पाप की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। ये हरिनाम चिंतामणि में स्पष्ट कहा गया है कि भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं, कुछ पाप की गंध रहती है।
और वह धीरे धीरे करके भगवान के नाम जप के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से वो सब नष्ट हो जाती है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। मतलब जो इस प्रकार से शुद्ध हो गए हैं तो वह निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। समाधि का अर्थ समझना चाहिए। समाधि का अर्थ केवल एक जगह बैठकर बस भगवान का ध्यान करते ही रहना नहीं है। समाधि का अर्थ है कि बुद्धि सम्यक धी, बुद्धि लगातार भगवान की सेवा में लगी रहे। देखिए, जो लोग भगवान की भजन नहीं कर रहे हैं वह भी समाधि में है। कौन सी समाधि? बुद्धि भोगों में लगी हुई है। वो एक के बाद एक भोग, एक के बाद एक भोग, एक ही भोग में नहीं लगी रहती है, लेकिन किसी न किसी भोग में लगी रहती है। अग्रीड? तो अब उसी प्रकार से पॉजिटिव सेंस में भगवान के भक्तों की बुद्धि कहीं ना कहीं लगी रहती है। और वो लगाते कौन है? बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि। भगवान बुद्धि देते हैं, अच्छा अब ये करो, अच्छा अब ये करो, इसके बाद ये सेवा करो, उसके बाद ये सेवा करो, ऐसे करके। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। क्या विधि है? व्यक्ति पुण्यात्मक जीवन जिए, पाप कर्म से दूर रहे, और इस प्रकार से उसे भक्ति में रुचि प्राप्त हो जाएगी। रुचि मतलब स्थिरता। रुचि होगी तो व्यक्ति स्थिर होकर के भक्ति करेगा। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, अब सब लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, और हम लोग सब स्वीकार भी कर रहे हैं। तो क्या स्वीकार कर रहे हैं? हमको आश्चर्य होता है कि मेरे को आज ऑलमोस्ट थोड़ा समय बीता है, लाइक 20 साल हुए, 20 साल से कुछ अधिक हो गया कुछ महीने, और मुझे नहीं महसूस होता है कि मैं अकेले जब कर सकता हूँ। रोज तो नहीं कर सकता। और मुझे ये आश्चर्य होता है कि कुछ भक्त अभी कुछ ही समय से भक्ति करना शुरू किए और सब ड्रॉप होना शुरू हो गया। पता नहीं किसी किसी कारण से, पता नहीं लोग भक्तों की शक्ल नहीं पसंद आती है या पता नहीं क्या कारण है, वो अकेले अकेले जब कर रहे हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, फॉरगेट अबाउट दिस लोनली चैंटिंग फॉर मेनी बर्थ्स। कई जन्मों तक अकेले जप करने की भावना को तुम भूल जाओ। सो जाओगे, जप नहीं करोगे। सुनाई पड़ रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? अकेले भूल जाइए। और भगवान ने कितने अच्छा व्यवस्था करी है। हम लोग जूम पे आते हैं, किसी की आवाज भी डिस्टर्ब नहीं करती है, सब लोगों को भक्तों का संग मिल जाता है, कर लेते हैं। इस जन्म में जो व्यक्ति वाकई दृढ़व्रती होना चाहता है, वो संकल्प ले ले कि हम अब भक्तों के संग जप करेंगे ही। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन दृढ़व्रत होकर करना चाहते हैं तो भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। भूल जाइए कि हम अकेले कुछ करने वाले हैं। कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। पूरा आप ये देख रहे हैं कि जो लोग भी क्लास में आ रहे हैं, जिन्होंने प्राय क्लासेस सुनी है, तो उनकी कोई क्लास नहीं मिस हुई, तो इतने समय से रोज वह गीता सुन रहे हैं। अब कोई इमरजेंसी एक अलग बात है, लेकिन है ना, हर दिन क्लास सुन रहे हैं, तो ये किस में ट्रांसलेट होगा? पूरा जीवन क्लास सुनने में। विचार किया आपने? और हर दिन छोड़ रहे हैं तो पूरा जिंदगी नहीं सुन रहे हैं। सिंपल सी बातें हैं। दृढ़ व्रत मतलब अपने व्रतों को रोज करना। आपको पूरा जिंदगी भक्ति नहीं करनी है, आपको आज करनी है और कल करनी है, परसों भी नहीं, केवल आज और कल। मैं एक विनोद की बात बताऊंगा। एक महाराज हुए इस्कॉन के, बड़े मजेदार महाराज थे, उनका नाम था श्रीधर महाराज। तो वो कहते कि मंदिर में रह रहा था और मंदिर में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहा था, तो सोचता कि अब तो मंदिर छोड़ ही दूंगा, बस अब नहीं रह सकता यहाँ पे। फिर सोचते अच्छा इस संडे का फीस्ट खा के जाऊंगा। फिर मंडे ट्यूसडे बीत जाता, ना अब नहीं रह सकता यहाँ, बहुत कठिनाई है। फिर सोचते अच्छा अब इस संडे का फीस्ट खा के चला जाऊंगा। फिर सोचते नहीं अब बहुत हो गया, ना तपस्या हम नहीं कर सकते। फिर ऐसे कर संडे का फीस्ट खा के चला जाऊंगा, इस संडे का फीस्ट खा के चला जाऊंगा। करते करते उनकी पूरी जिंदगी बीत गई, संन्यास ले लिए। बहुत अच्छे महाराज थे, हम लोग उनको देखे थे, उन्हें कैंसर हो गया था। एक हफ्ते उनकी मृत्यु के पहले हम लोग उनको देखे थे 2004 में मायापुर में, और वहाँ भी वो बोल रहे थे बड़े उत्साह से कि हमें कृष्ण भावामृत का आंदोलन पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत सुंदर बात है, ये शायद आखिरी तक पेज ही है। आज मैं श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, कुछ दिन पहले उन्होंने दिया, और बहुत सुंदर उन्होंने बात बोले कि हर भक्त को किसी एक व्यक्ति को भी बचाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड बचाने के खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे शरीर में 1 गैलन ब्लड भी नहीं होता है। व्हाट? तो क्यों ऐसा? क्योंकि हर जीवात्मा भगवान को बहुत अधिक प्रिय है।
ये प्राय लोग सोचते हैं कि हम बहुत हजारों लोगों को बचा लेंगे। आप बचा सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना आपके पास खून है। लेकिन एक व्यक्ति को भी कन्विंस करके रहना कि वह जीवन भर भक्ति करे, ये आसान कार्य नहीं है। जस्ट वन पर्सन, पहला वो व्यक्ति से आप कन्विंस करना है, हम स्वयं खुद को कन्विंस कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप प्रसन्न रहते हैं भक्ति करने में, तो आप स्वयं ही एक मॉडल बन जाते हैं और भगवान कृष्ण भावना के। सो वेरी सिंपल थिंग्स। भक्तों की संगति से ही व्यक्ति मोह से ऊपर उठ सकता है। भक्तों की संगति से, ये समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग भी भक्तों की संगति से आए, तो हम लोगों को भक्तों की संगति, अपनी संगति कह लीजिए, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अन्य को देना पड़ेगा। उन्हें प्रसाद दीजिए, उनसे कुछ एक्सचेंज कीजिए, गोये माकति प्रचति भुंगते भोजते चेवा इत्यादि, और उसके द्वारा उनको भक्ति के गुण अच्छे लगने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे। कम से कम उनको यह तो महसूस होना चाहिए कि आप उनके शुभ चिंतक हो। वो तभी होगा जब हम शुभ चिंता करें। सिंपल सी बात। वी कांट जस्ट रिमेन इन आवर ओन वर्ल्ड ऑफ माया। श्रीमद् भागवत में मेरा फेवरेट श्लोक आ रहा है, 5:5:2 कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते है। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। बहुत सुंदर श्लोक है, आप बोल पाएंगे? फिर से दीजिए माता जी को। बहुत सुंदर श्लोक है ये, ऋषभ देव का श्लोक है। और देखिए ऋषभ देव श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन ऋषभ देव गृहस्थ आश्रम में होकर के बोल रहे हैं। तो ये जो श्लोक बोला जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि उसमें गृहस्थों को बाहर कर दिया जाएगा। मेरे सुनिएगा, मेरे पीछे बोलिएगा। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते, महत् सेवम द्वार महाउर विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, स्तमो द्वारम योषिताम सगिम संगम, महांतस्ते समचित्तः प्रशांता, महांस्ते समाचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये, विमन्यवः सुहृदा साधवो ये। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। महत् की सेवा को, महात्माओं की सेवा को विमुक्ति का द्वार कहा जाता है। आहु मतलब कहा जाता है, विमुक्ति मतलब जो वैकुंठ में जो स्थान प्राप्त होता है उसको विमुक्ति कहते हैं। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। योषित मतलब स्त्री और संगी मतलब आसक्त। जो स्त्री में आसक्त है उसके संग को तम का द्वार कहा जाता है। स्त्रियों को तम का द्वार नहीं कहा जा रहा है। स्त्रियां तो हैं तो, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं, स्त्रियों वैश्यस्ता शूद्रस्ते पियांति पराम कृतिम। जो मेरे भक्तों को शरण लेती, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, या कोई और भी हो, वह भी भगवान की प्राप्ति करते हैं। जो स्त्रियों में आसक्त है, देखिए जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है उसे बात किसकी अच्छी लगेगी? स्त्रियों की बात। गॉट इट? है ना? ये स्त्री ऐसी है, वहाँ ऐसी है, बड़ी सुंदर है, वो है फलान का ना, ये सब बातें करेंगे। तो कोई गृहस्थ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्त्री संगी है। और ऐसा नहीं है कि कोई शादीशुदा नहीं है तो वो स्त्री संगी नहीं है। समझाया मैंने क्या कहा? मेक सेंस? संग मतलब उसका चित्त कहां जा रहा है, उसका मन किस में आसक्त है, व्हाट इज हिज हैंकरिंग, दैट इज अ पॉइंट। इज इट ओके? और महत मतलब जो भगवान के भक्त हैं। अब ये ऋषभ देव हैं और ऋषभ देव अपने ही लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं। तो समझ में आ गया? और उनमें से 9 लड़के परमहंस नवयोगेंद्र निकले। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा मतलब केवल जो ब्रह्मचारी है वह, नहीं, जो भी भगवान में आसक्त है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा की डेफिनेशन क्या वर्णाश्रम पर निर्भर करती है? नहीं। जो कोई भी व्यक्ति समझ रहा है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, मुझे भगवान की सेवा में नियोजित करना है, मैं भी भगवान का हूँ, मुझे भगवान की सेवा में नियोजित होना है, वह व्यक्ति महात्मा है या महात्मी है। मतलब माता जी भी महात्मा और प्रभु जी भी महात्मा। जो भक्ति कर रहे हैं वो महात्मा है। क्या ये क्लियर हो गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी महात्मा नहीं है, यह नहीं कह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान को स्वीकार किया है, भगवान की भक्ति को स्वीकार किया, वह महात्मा है। कैसे हैं उनके गुण क्या है? तो कह रहे महान तस्ते, वो महान हैं और समचित्ता, उनका चित्त सम रहता है, वह किसी को शत्रु नहीं मानते। प्रशांता, उनकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। विमन्यवः, वह क्रोधित नहीं होते।
सुहृदय और सभी का शुभ चिंतक होते हैं, साधव और सदाचरण वाले होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको संदेह हो रहा है कि पता नहीं कोई शुद्ध भक्त है कि नहीं, तो श्रील प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है ना, बलदेव विद्याभूषण पाद भक्त शुद्ध भक्त हैं, उनकी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं और उनका संगति में से प्राप्त हो रही है, तो वहाँ तो संदेह नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो शुद्ध है वह महात्मा है और जो शुद्ध होना चाहता है वह भी महात्मा है, क्योंकि शुद्ध होने की इच्छा भी बहुत महान इच्छा है। जगत में लोग अपने हृदय को शुद्ध करना नहीं चाहते हैं, अग्रीड। तो जो लोग ऐसी एस्पिरेशन से युक्त हैं कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मैं महात्मा बनूं, मैं सब जगह भगवान वासुदेव को देखूं, तो वह व्यक्ति भी महात्मा है, क्योंकि महात्मा के अनुगत्य होकर के चल रहा है। क्लियर? आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्म में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? अब एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी यह क्यों कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी और या फिर भक्त? देखिए, जो व्यक्ति निर्विशेषवादी, मायावादी नहीं, जो ब्रह्मवादी है, उसको भी महात्मा कहा जा सकता है, लेकिन उसका जो अनुगत्य स्वीकार करेगा उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जो वैष्णवों का संगति करेगा उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति संगति कर सकता है। निर्विशेषवादी मायावादी नहीं होते हैं। जो निर्विशेषवादी कहना चाहिए, ब्रह्मवादी कहना चाहिए। ब्रह्मवादी मायावादी नहीं होते हैं। ब्रह्मवादी ब्रह्म के उपासक होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान को कुछ बोलते हो कि भगवान कृष्ण के जो रूप है वो माइक है, भगवान के बारे में नहीं जानते। तो उनको, वो भी आध्यात्मिक लोग हैं, तो उनमें जो परमहंस होंगे और जो भक्त हैं, जो भी उनकी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्त नहीं, उनमें भी जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी संगति करेगा तो लोग उस प्रकार के पथ में आगे बढ़ेगा, वो निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव कर पाएगा। निर्विशेष निराकार सेम होते, हाँ वही एक अर्थ है। तो लेकिन जो मायावादी लोग हैं वह तो भगवान के अपराधी, उनकी संगति करके व्यक्ति को प्रगति नहीं प्राप्त होगी। बाकी ये बात आप समझते हैं कि जीवात्मा, एक जीवात्मा और दूसरी में अंतर नहीं करते, मतलब सभी को भगवान की भक्ति देने का प्रयास करते हैं। यही तो बात हम लोग बार बार सुन रहे हैं, ये साथ सर्वत्र सर्वदा, क्योंकि भक्ति के अधिकारी सभी हैं, इसीलिए सभी को भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? आप भी जब भी प्रचार करें, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने के लिए इच्छुक है, बस यही उसकी एकमात्र योग्यता है। अब वो गरीब है, वो अमीर है, या पढ़ा लिखा है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी को भक्ति देने का मौका दिया जाना चाहिए। ओके, ठीक है। क्रोध रहित मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित है, इसलिए क्रोध से रहित है। निंद आचरण नहीं करते हैं क्योंकि पाप से मुक्त रहते हैं। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बड़ी सुंदर बात कहे कि जैसे वैकुंठ के पार्षद प्रत्येक ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त इस जगत में घूमते हैं ताकि लोगों को, सामान्य लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका मिले। बड़ी सुंदर बात है कि देखिए, भगवान तो भगवान हैं, लेकिन जब भक्त लोग भगवान का यश गाएंगे कि देखो कृष्ण भगवान इस प्रकार से हैं, तब लोगों को समझ में आएगा और तब लोग भगवान का भजन करेंगे, नहीं तो वह नहीं करेंगे। इसीलिए भक्त लोग भगवान के बारे में बोलते ही हैं। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। ये समझ में आया? सबसे बड़ा अपराध यही है कि व्यक्ति अपने को भगवान माने या भगवान बनने का प्रयास करे, और अगर ऐसा करेगा तो माया के द्वारा और बंधता जाएगा। अगर ये स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण की सेवा करे तो मुक्त हो जाएगा, ये बात वो नहीं समझ पाते। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना, यह संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना, यह संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। क्या मतलब है? मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं कृष्ण का हूं, लेकिन मैं इनका भी तो हूं।
फिलिंग द ब्लैंक्स। इस व्यक्ति, इस पत्नी का हूँ, इस बच्चों का हूँ, इस पिता का हूँ, इस माता का हूँ, इस देश का हूँ। भक्ति करनी चाहिए, हमने कब मना किया भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके प्रति भी तो हमारा कुछ है। देखिए वो संबंध अगर भक्ति के दृष्टि से है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में ही विक्षेप डालने लग गया तब बहुत दिक्कत है। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो अगर कोई विरोध मन में आ रहा है तो ये मन में द्वंद्व का सूचक है, बात गलत नहीं कह रहा हूं मैं। भाई आप देखो, ये तो आप काट ही नहीं सकेंगे। मान लो किसी पत्नी, बच्चे, पति के लिए या और किसी चीज के लिए व्यक्ति चिंतित है, रात्रि में जब सोते हैं तब भी चिंतित हैं, तो 8 घंटे तो आप अपने पति, पत्नी, बच्चों को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं ना। अब 8 घंटे ज़्यादा हो गया, सॉरी 6 घंटे 7 घंटे, 6-7 घंटे जब सो रहा है तब तो बिल्कुल भूला हुआ है ना कि हमारे पति कहाँ, बच्चे कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ। काट दीजिए इसके बाद आपको भूल जाते ना, बल्कि वही बच्चा उठा दे तो भाई डिस्टर्ब क्यों करता है सोने में, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा खासा सो रहा है तो डिस्टर्ब कर दिया। हमारी तो इस मामले में अभी तक नियम चल रहा है कि भाई देखिए हम रेस्ट करें तो उसमें कोई दोस्ती नहीं, एकदम डिस्टर्ब नहीं करना, ना इधर से उधर कोई जाएगा ना उधर से इधर कोई जाएगा, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए क्योंकि फिर क्लास नहीं दे पाएंगे। एकदम सील नो मैन जोन होना चाहिए। आश्रम में भी मैं जब था तो भाई दोपहर में कोई आया, कोई अगर गलती से डिस्टर्ब कर दिया, कहा कि ये चाहिए तो मैं बिल्कुल बोलता नहीं दूंगा नहीं दूंगा, क्यों डिस्टर्ब किया। तो आप देख रहे हैं कि नींद में ही व्यक्ति भूल रहा है। और पिछले जन्म के पति, पत्नी और बच्चों के बारे में क्या विचार है? कुछ नहीं है। ऐसे आज मर जाएंगे तो फिर आज वालों को भूल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कर्तव्य हैं, प्लीज गलत मत समझिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कर्तव्य हमें करने नहीं चाहिए, दैट विल बी रॉन्ग, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं करने के लिए। लेकिन अगर अपना भजन ही इसमें डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर ठीक नहीं है बात। उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए कि भाई हमारी भक्ति हो, उनको भक्ति करने दो भाई, भक्ति तो भक्ति के समय भक्ति करो, बाकी जो कार्य करने सब कार्य करो। इज इट ओके? और वो द्वंद अगर मन में फंस गया कि भाई ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, इसकी वजह से हम भजन नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा भी दिक्कत है। व्यक्ति कन्विंस नहीं हुआ है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, एकमात्र मुझे कृष्ण की ही सेवा करना है या कृष्ण के संबंध में अन्य भक्तों की सेवा करनी है। Let's stop here. I'll just see if there are some questions. अन्य लोग भी भगवान की भक्ति करते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई ये कह रहे थे श्रीधर स्वामी पाद कि आप कह रहे हो कि कोई मेरे को समझ नहीं पाता है, लेकिन लोग देखे जाते हैं, कुछ लोग देखे जाते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति की। आप इस्कॉन मंगल आरती नहीं देखते? आप मंदिर में कितने लोग आते हैं जब करने के लिए? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग इच्छा द्वेष से रहित हो से युक्त होने के कारण मेरा भजन नहीं करते हैं? तो कुछ लोग करते हैं, ये बात बोल रहे हैं और वह श्लोक से कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।